एक बार आप सभी का स्वागत है आज के पहले सेशन के अंदर। इस सेशन में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो नेटवर्क है या कुछ टर्मिनोलॉजी शब्द हैं वो क्या है, उनके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि जब तक हम शब्दों का क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे शब्द होते हैं जो कन्फ्यूजन भरे शब्द होते हैं, उन कन्फ्यूजन भरे शब्दों को दूर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आ जाए, टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में आ जाए, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में मैं सबसे पहले कुछ सवाल मैं जरूर पूछता हूं जो मेरे शुरू के 4 सेशन जो होते हैं ऑलमोस्ट सभी में कॉमन होते हैं। कुछ शब्द मैं यहाँ पे लिखता हूं जो बहुत ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक आईटी सर्विस, ठीक है, और वर्सेस टेलीकम्युनिकेशन। सेकंड जो शब्द हम यूज करेंगे, कुछ घर में अभी हम लोग इंटेलिजेंट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। पहले इंटेलिजेंट के लिए बात करता हूँ। थर्ड हम जो बात करने वाले हैं स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में। चौथे हम बात करने वाले हैं सर्वर। पांचवा हम बात करने वाले हैं राउटर्स। और ये जो शब्द है लाइक आईपी एड्रेस। क्योंकि अगर आप रियली में टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में या आईटी फील्ड में अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो इन शब्दों का कंफ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली ये सब सभी आप जानते हैं, सुना भी है और अपने दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। तो इन शब्दों का अंतर पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरा जो शब्द है आईटी और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, इन सवाल का जवाब पहले आप ही लोगों से पूछा जाए, फिर मैं अपनी बात करूंगा। जिनको अनम्यूट करूं, बाकी लोग चाहे तो चैट के माध्यम से, मैसेजिंग के माध्यम से मुझे इन्फॉर्म करें। और ये भी आपका अटेंडेंस ही होगा जो आप लिखेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में है तो जो आप जो कुछ लिखेंगे वो हमारा एक अटेंडेंस के रूप में भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आईटी सर्विस और टेलीकॉम। तो सबसे पहले आदिति, आप अनम्यूट करिए और आपसे और सवाल सभी से है। सवाल यह है कि आईटी सर्विस और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर क्या है, क्या डिफरेंस है, आईटी में हम लोग क्या करते हैं और टेलीकम्युनिकेशन में क्या करते हैं। पहले हम इसको शुरू करते हैं। यस आदिति, टेल मी। आदिति, आपको मेरी आवाज आ रही है तो अनम्यूट करिए और प्लीज बताइए, सब लोग इंटरेक्ट करिए। आकृति, आपने ज्वाइन कर लिया? यस आकृति और अदिति। यस यस, बोलिए आदिति। सर, टेलीकॉम में हम मतलब कम्युनिकेशन से डील करते हैं और आईटी सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है जो मतलब एक तरीके से अलाउ करता है हमें अच्छा, एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए। टेलीकम्युनिकेशन में आप कह रहे हो कम्युनिकेशन करते हैं, नाम ही में जाहिर है दूर संचार, दूर से संचार करते हैं, दो दो अलग अलग हो संचार करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन हो गया। आईटी में क्या करेंगे, आईटी सर्विस में कभी आपके देखिए, आप सभी के कॉलेज में कहते आईटी कंपनी आ गई, आईटी कंपनी आ गई, तो कभी सोचा आईटी कंपनी किन लोगों को हायर करती है, क्या सोच के ले जाती है? आकृति, आपको मेरी आवाज आ रही ना? सभी को कम तो नहीं आ रही? यस सर। उसमें अभी आप अभी आपसे हम नहीं पूछेंगे आज, ऑलरेडी आप इन चीजों को पार कर चुके हैं। बस आप सुनते रहिए, कुछ नई चीज मिले जरूर एक्सेप्ट करिएगा। यस, आयुषी, आयुषी चौरसिया, यस टेल मी। अनम्यूट करिए प्लीज। जो भी आपको आता है आराम से। तेजस, आप लोग अगर बोलेंगे नहीं सीखेंगे कैसे? यस, कौन? या हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सर तेजस, सर आईटी मतलब एक तरह का ग्लोबल नेटवर्क जिससे हम कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं यूजर को। आपने भी बोला कि आईटी में कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का चीफ है, ठीक है ना। चलिए, दो लोगों के आंसर है, कोई एक और बोले, कौन बोलेगा? कोई भी बोलना चाहे, मैं किसी को बाहर नहीं कर रहा। राहुल। यस सर। हाँ सर, बोलिए। आईटी सर्विसेज में मतलब जो सर्विसेज एक एक यूजर प्रोवाइड कर रहा है दूसरे को, लेकिन उसमें वन वे कम्युनिकेशन है, मतलब हम सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं,
whereas telecommunication में मतलब exchange of data होता है, means there is a two-way process. तो अच्छा, आप में से, आप सभी लोगों में से मुझे कितने लोग हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं, 10 लोग हैं फिलहाल अभी, तो आप हम सब लोग बताइए आज की डेट में हम लोग कितना लोग आपस में एक दूसरे को टेलीफोन करके बात करते हैं? कितने लोग बात करते हैं? अभी आप सभी बड़े किस्मत वाले हैं कि अभी आपको ये मालूम है कि नंबर कैसे डायल किया जाता है। मेरे पास कोई टेलीफोन नंबर है, आपके पास टेलीफोन नंबर, एक दूसरे को बात करना हो तो हम नंबर डायल करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यू आर लकी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की डेट में हम दो लोग आपस में जब बात करना होता है तो हमारे पास बात करने का तरीका बदल गया है। व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, अलग अलग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। जैसे कि अभी भी हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, भी एक प्लेटफॉर्म है। क्या ये टेलीकम्युनिकेशन है? नहीं। दिस इज द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है। दिस इज द आईटी सर्विस। आईटी सर्विस में हम कुछ नहीं करते। आईटी सर्विसेज में एक दूसरे को, जैसे कि अभी आपने बोला, वो भी क्या है, टेलीकम्युनिकेशन का जो फॉर्मेट है कंप्लीटली चेंज हो गया है न्यू फॉर्मेट में। आज हम एक दूसरे को मैसेजिंग भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, फेसबुक करते हैं, सब कुछ करते हैं। व्हाट्सएप लीजिए, एक दूसरे को सिंबल भेजिए, टेक्स्ट भी भेजिए, फोटो भी भेजिए, वीडियो भी, ये भी एक कम्युनिकेशन है। ये अब टेलीकम्युनिकेशन में नहीं आएगा, ये सब आईटी सर्विसेज में आएगा। बहुत ही सिंपल, आज की डेट में अगर आप बात करोगे तो टेलीकम्युनिकेशन आपको तो मिलेगा ही नहीं। आप सिंपल ये कह सकते हो, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी सर्विस। और आईटी सर्विस को चलाने के लिए अब हमारे पास दो चीजों की मदद ली जाती है। कौन कौन सी? एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनको चलाने के लिए, ठीक है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया जो टेलीकम्युनिकेशन का न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू तरीका, न्यू मैनर्स कह सकते हो, वो आपको एक दूसरे को देता है, जो हम लोग करते हैं। जैसे कि अभी हम एक दूसरे से भी बात कर रहे हैं, जूम पे भी बात कर रहे हैं। आप मुझे साथ अभी देखेंगे, अभी साथ के साथ आप वीडियो भी देख पा रहे हैं, वीडियो भी देख पा रहे हैं, एक दूसरे को साउंड भी सुन पा रहे हैं, टेक्स्ट भी कर पा रहे हैं, मैं स्क्रीन पे क्या लिख रहा हूं वो भी आप देख पा रहे हो। ये भी टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट है, लेकिन इसका न्यू फॉर्म है। ये आईटी सर्विस से पॉसिबल हुआ। एक दूसरे के पास में जो नई डिवाइसेज हैं उसकी मदद से हम एक दूसरे से कर पाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म है। टेलीकम्युनिकेशन आज तो मिलेगा ही नहीं। और मैं भी इसलिए आप लोग को लकी बोल रहा हूं कि अभी आपको मालूम है कि आप नंबर डायल करके बात कर रहे हो, लेकिन आपके आज से 10 साल बाद, मैं तो कह रहा हूं 2025 के बाद ही आप देखना, लोग नंबर लेना ही भूल जाएंगे, नंबर डायल करना ही भूल जाएंगे, ठीक है ना। पहले तो सबको मालूम होता है 100 डायल कर दो, पुलिस वाले को डायल कर दो, कर दो। आज कुछ की जरूरत ही नहीं होने वाली। 2025 के बाद जो नई व्यवस्था आ रही है, उस व्यवस्था के अंदर आप तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि हमें तो नंबर चाहिए ही नहीं। आपको एक आईडी मिल जाएगी, आईडी के हिसाब से आप सारी चीजें कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल भाषा में, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विसेज। आज की डेट में जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं सब आईटी सर्विसेज है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन यूज होता है, ठीक है। नंबर 2, अब यहाँ पे एक शब्द और लिखा है, इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है ना, दैट इज इंटेलिजेंट डिवाइस। दूसरा स्मार्ट डिवाइस, ठीक है ना। आप अगर आप लोग बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बात नहीं करेंगे, वन वे कम्युनिकेशन करेंगे तो बिल्कुल। अब मेरे क्लास बहुत लंबी नहीं होती है, मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, ठीक है। इंटेलिजेंट डिवाइस, अब सवाल ऐसे भी नहीं होंगे जो आपको आते ही नहीं होंगे, सब आते होंगे। जो आपको आता है, जो आपका दिमाग कहता है वो करिए। मैंने अपने बारे में भी सारे बैच में नॉर्मली बताता रहता हूँ कि मुझे बहुत, जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो मुझे केबल ज्वाइंट नहीं आता था, लेकिन मैं फील्ड में मुझसे अच्छा केबल जोड़ने वाला, जो लाइन केबल, टेलीफोन लाइन की जो केबल्स होती हैं, मुझसे अच्छा लाइनमैन जोड़ते थे, ठीक है। तो मैं लाइनमैन से, मैं एक वहां पे जाके मैं खड़ा हो जाता, मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुम जोड़ के ले आओ, ऐसा नहीं। मैंने कहा मैं खुद जोड़ूंगा, तुम कैसे जोड़ रहे हो मुझे भी सिखाओ। तब मैं चीजों को सीख पाया। तो आपको भी कोई चीज आती है नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो नहीं आती बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब पूछोगे, जानोगे, वो नॉलेज आपकी अपनी हो जाएगी, 10 लोगों को आप बताओगे, और अपने आप का कॉन्सेप्ट, जो माइंड का कॉन्सेप्ट है, और भी क्लियर होगा, और अपने आप को ही आप प्रमोट करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट इंटेलिजेंट डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटेलिजेंट और स्मार्ट डिवाइसेज, क्योंकि आज ये बड़ा आपने सुन रहा होगा, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, ये स्मार्ट वर्ड बहुत ज्यादा आप सुन रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये इन शब्दों का पहले मीनिंग पता होना चाहिए। आपने जैसे गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है,
आपको जो पुणे है पहला स्मार्ट सिटी बोला गया। तो ऐसा क्या कर दिया गया कि स्मार्ट हो गया? तो उसके पहले मैं इंटेलिजेंट शब्द का मतलब समझूंगा। पहले नॉर्मल डिवाइसेज होती थी, फिर इंटेलिजेंट डिवाइसेज हुई, अब स्मार्ट डिवाइसेज हो गई। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं जो मैंने लास्ट बैच में भी पूछा था, बड़ा अच्छा सवाल था सिंपल मैनर में। अगर मैं एक सवाल पूछूं कि मार्केट में आप जाते हो, कोई एक अनम्यूट करे, कौन अनम्यूट करेगा जो बोल सकता हो, जो मेरे सिंपल सवालों का? स्वरूप, आपका माइक जिसका ज्यादा अच्छा काम करे वो अपना अनम्यूट कर ले। नितिन, एनएस नेशनल हाईवे। यस सर। हाँ, तुम्हारी आवाज दम लग रही है, ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग आवाज भी चाहिए। ठीक है नितिन, एक बात बताओ, अगर आप किसी दुकान पे गए, ठीक है ना, पंखा खरीदना, आपको एक फैन खरीदना है, दुकान पे गए और आपके दुकानदार ने आपका स्वागत किया और दुकान वाले ने कहा कि आइए नितिन जी, मैं आपको आपके मनपसंद का पंखा दिखा रहा हूँ, बस आप मुझे ये बताइए कि आपको पंखा कैसा चाहिए, नॉर्मल पंखा चाहिए, इंटेलिजेंट पंखा चाहिए, इंटेलिजेंट फैन चाहिए या स्मार्ट फैन चाहिए? ये सवाल मैं केवल नितिन से नहीं पूछ रहा हूँ, सभी से पूछ रहा हूँ, बाकी लोग चैट के माध्यम से बताएंगे। बाकी नितिन माइक के वजह बता रहे हैं। तो नितिन आप मुझे बताओ, इन तीनों पंखाओं में, फैंस में डिफरेंस क्या होगा? नॉर्मल फैन का फैन में क्या होगा, इंटेलिजेंट फैन में क्या होगा? पहले नॉर्मल फैन बताइए, फिर इंटेलिजेंट फैन बताइए, फिर लास्ट में स्मार्ट बताएंगे आप। यस, बाकी लोग भी बताइए, लिख के बताइए चैट के माध्यम से। यस नितिन बोले, नॉर्मल फैन में क्या होगा? आपको क्या लगता है नॉर्मल पंखा? मेरे सवाल में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? चैट के माध्यम से मेरे को आंसर मिला है नितिन का। अरे तुम पहले सॉरी बोल के निकल लिए, सॉरी सर। नो सर मेरे को आपकी वॉइस लैग आ रही है थोड़ा सर, बीच बीच में आवाज कट रही थी। सवाल सुन लिया कि नहीं? यस या नो? यस सर सुन लिया। पंखा लेने जाना है। पंखा आप खरीदने जा रहे हो, नॉर्मल पंखा, इंटेलिजेंट पंखा एंड स्मार्ट फैन। तो नॉर्मल पंखा में क्या होगा ये बताओ? यस सर। नॉर्मल फैन क्या होगा बताइए, क्या लगता है? जो लगता है दिमाग में बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, आप बोल रहे हैं, चलिए वॉइस के साथ प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ में, चलिए कोई और नहीं। अश्वनी, आप 6 महीने लगेंगे मेरे साथ, चलिए आप बताइए। अश्वनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, आपको मेरा सवाल समझ में आया? आर यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? Yes sir. Difference between a normal pen and intelligent pen. हाँ, तो व्हाट इज द नॉर्मल फैन में क्या है? नॉर्मल फैन किसको कहोगे आप ही खरीदने चाहते? Intelligence plan means they will have barcode for scanning the data. No, normal means it will be just listed the data. इतना And खतरनाक आंसर का मैं उम्मीद नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जितना इजी हो ना, मोस्ट इजी आंसर बताएं तो ज्यादा अच्छा है। जैसे आदित्य ने भी कुछ लिखा है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, थैंक यू, आपने अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आप मुझे बता रहे हैं। आदित्य ने लिखा है, आदित्य ने लिखा है, बताया है कि स्मार्ट फैन कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पीपल इन द रूम and can fan. turn on off accordingly. Okay, and they can be functional by the remote or application. आप स्मार्ट फैन के बारे में बात कर रहे हो, मैं नॉर्मल फैन के बारे में क्या होगा? चलिए, मैं आप लोग का टाइम बचाते हुए मैं बोलना चाहूँगा, फिर मैं, आप लोग तैयार रहिए, नेक्स्ट टाइम अपने माइक को और वो सारे जो चीज़ें हैं प्रॉपर रखिए। आपको अच्छा लगेगा जब आप बात करके पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा देर भी नहीं, ठीक है ना? अभी सभी के माइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है या जो भी है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए, नॉर्मल फैन में क्या होगा मैं आपको पहले बताता हूँ। नॉर्मल फैन क्या होगा, अगर मार्केट में जाएंगे तो अगर आप नॉर्मल फैन खरीद रहे हैं तो सिंपल नॉर्मल फैन जो हमारा ट्रेडिशनल फैन होता है, उसमें क्या होता है कि नॉर्मल फैन के अंदर, जैसे कि स्वरूप, पहले मैं अपनी बात बढ़ूँ, स्वरूप ने भी बोला है पिच ऑन करेंगे तो फैन चलेगा, नॉर्मल फैन। ओके, स्मार्ट फैन कैन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट ए पर्सन प्रेजेंट। वो सेम जो आपने, जो आदित्य ने बताया, उन्होंने भी सेम मैसेजिंग किया हुआ है। ठीक है, देखो भाई, मैं पहले इन स्मार्ट में तो आ ही नहीं रहा हूँ, ठीक है,
मैं अभी सिंपल नॉर्मल फैन और इंटेलिजेंट फैन पे पहले बात करूंगा, फिर मैं स्मार्ट फैन पे बात करूंगा, ठीक है। तो अच्छा, आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, यस या नो? आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं? राहुल, आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? अपने बारे में बताइए कि मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। सर जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें इंटेलिजेंट। नहीं, आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? सर व्हाट इज द रेफरेंस अबाउट इंटेलिजेंस? अच्छा, कैसे बताया? अश्वनी यस कह रहे हैं कि पैन, नॉट पैन, दिस इज द फैन। चलिए देखिए, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है। अगर मैं पहले इंसानों की बात कर लूँ, मैं अगर अपने आप के बारे में बात करना चाहूँगा कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं। जैसे मैं अगर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो शायद आप जवाब देने में सारे लोग को संकोच आ रहा है कि ऑल आर इंटेलिजेंट, इतना भी लिखने में हाँ मैं हूँ यस या नो, ठीक है, वो भी आप नहीं बता पा रहे। तो ये इसका मतलब है कि आपका भी स्टैंडर्ड बहुत ही नीचे चल रहा है, उसको ऊपर उठाइए, ठीक है। एनीवे, चलिए इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में बात करें। सबसे पहले मुझे इंटेलिजेंट शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट? बहुत ही सिंपल है। इंटेलिजेंट, दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें ये दो चीजें फाइंड आउट की जाए, मिल जाए। पहली चीज सेंस, सेकेंड इज द मेमोरी। आप सभी इंटेलिजेंट है क्योंकि आप सभी के पास सेंस है और मेमोरी है। यू ऑल आर इंटेलिजेंट क्योंकि आपके पास दोनों चीजें होना जरूरी है। मैं कुछ कह रहा हूं, आप सेंस कर रहे हैं, उसको याद भी कर सकते हैं। ऑल आर इंटेलिजेंट, ओके। अगर इनमें से कोई एक चीज मिसिंग होगी, ठीक है, अगर इसमें कोई एक चीज मिसिंग होगी तो आपको, जैसे कॉलेज में पढ़ते हो ना, हाफ माइंड हाफ माइंड, कभी सोचा है क्यों बोलते हो हाफ माइंड? या तो उसका सेंस गायब है या तो मेमोरी गायब है, ठीक है। ये ऊपर वाले की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। किसी का सेंसर भी ज्यादा हो सकता है, किसी का मेमोरी ज्यादा हो सकता है, किसी का दोनों ही ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी का हो सकता है दोनों ही ज्यादा हो, ठीक है। एनीवे, तो वह पंखा, नॉर्मल पंखा, सिंपली आपने, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि नॉर्मल पंखा वह पंखा होगा जो सिंपली पावर ऑन ऑफ मैनुअली करोगे। उसके स्पीड बढ़ानी हो वो भी मैनुअली करोगे, घुमाना हो रोटेट करना वो भी मैनुअली करोगे। दिस इज अ नॉर्मल फैन। इंटेलिजेंट फैन यानी कि पंखे के अंदर एक सेंसर और एक मेमोरी चिप लगा दिया जाए तो आप उसी पंखे का ये सारी फंक्शनैलिटी रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने लगोगे। यानी रिमोट से आप पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हैं, रिमोट के पंखे को रोटेट कर सकते हैं, उसके स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। दिस इज द इंटेलिजेंट फैन। ये तो बात होगी नॉर्मल और इंटेलिजेंट। यानी कि जो पहले टीवी आता था, जैसे मेरे घर में जब पहले टीवी होता था तो मैनुअली हम लोग उसका चैनल बदलते थे, ऑन ऑफ भी मैनुअली करते थे। अभी नॉर्मली सभी के घर में इंटेलिजेंट टेलीविजन तो होगा ही होगा जो एक दूसरे से ऑन ऑफ कर पाते होंगे। अब आते हैं स्मार्ट, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन अगर मैं रिपीट करूं कि आप सभी स्मार्ट हैं यानी इंटेलिजेंट हैं, नो डाउट, आर ऑल इंटेलिजेंट, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि आप सभी इंटेलिजेंट हैं तो आप सभी का क्या आंसर होगा? चैट में फटाफट लिख के बताओ, यस या नो। ऑल आर प्लीज राइट इन योर चैट यस या नो। जो नहीं लिखेगा मैं समझ जाऊंगा कौन एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। नितिन ने तो कह दिया भाई यस, नम्रता ने भी बोला इस बार, आदित्य ने, सारे ऑल आर इंटेलिजेंट। होपफुली इन द फ्यूचर यू आर नेवर, आप लोग कभी भी इस चीज से डाउन नहीं होना, ऑल आर इंटेलिजेंट, ठीक है। ज्यादा होना सेंसर और मेमोरी चीज गॉड गिफ्टेड होता है, राइट। ओके प्रसून, ओके, थैंक यू। यानी सभी ने मैसेजिंग कर दिया, जिन्होंने नहीं किया वो शायद ओवर इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है, वो बाद में बताएंगे। एनीवे, देखिए सारे रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी आप लिखेंगे ऑलरेडी रिकॉर्ड में आएंगे, ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट है स्मार्ट। अब मेरा सेम सवाल, अगर नॉर्मल फैन और इंटेलिजेंट फैन होगा तो आप अगर इंटेलिजेंट हो गए, ऑल आर स्मार्ट यस या नो? अगर स्मार्ट हैं तो क्यों है? अगला सवाल, इंटेलिजेंट हो गए नो डाउट, अब आप स्मार्ट हैं या नहीं है, इस सवाल का जवाब भी चाहिए। क्योंकि हम स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, स्मार्ट कौन से, तो पहले तो मुझे यही समझना है क्या इंसान स्मार्ट है या नहीं। इंटेलिजेंट तो हो गया, स्मार्ट किसको कहेंगे? जो चीज हमारे ऊपर लागू होती है वही मशीनों के ऊपर भी लागू होती है, ठीक है ना। एनीवे, बताइए ऑल आर स्मार्ट। कोई बताना चाहे? 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, एनीवन कोई बोलना चाहे? अभी भी संकोच में क्या स्मार्ट है या नहीं? चलिए कोई बात नहीं,
यहाँ पे देखिए आप सभी लोग चुप बैठे हैं, मैं आप ही लोग का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अभी हमारे इस क्लास में 10 लोग बैठे हैं, ठीक है ना। अब इसमें से मैं एक ध्यान लेता हूँ, एक सिंपल, जस्ट 1 मिनट, होल्ड ऑन प्लीज। ओके, स्मार्ट के बारे में बात करो, मैं आप ही लोग का एग्जाम्पल लेके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्मार्ट, देखिए, जब मेरा सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग में, पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत अच्छी मानी जाती थी और बहुत ही रेपुटेशन था। मुझे याद है कि मैं एक्चुअली रहने वाला वाराणसी शहर का हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब मेरा सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग के लिए, तो अलग अलग उसमें बहुत लिमिटेड सीट होती थी। आईटी में कुल मिला के केवल 800 से 800 वाली सीट होती थी, और रुड़की यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की जो है उससे मैं जाना जाता था। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में फर्स्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया, उसी टाइम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सिलेक्शन हुआ, तो उसके बाद शहर में नोट पूरे के पूरे सड़कों पे और उस पर वो लग गए, पोस्टर लग गए, कभी न्यूज़ चैनल वाले भी आ रहे हैं, कभी न्यूज़पेपर भी आ रहे हैं। तो लगता था कि इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग कहने, ये बताने का मतलब है कि इंजीनियरिंग बहुत ही कठिन थी, नॉट इजी सिलेक्शन, नॉट इजी एडमिशन। ओके, तो सिलेक्शन होने के लिए जब मेरा नाम आया और मैं जब रुड़की यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में गया, जो आईटी रुड़की के नाम से जाना जा रहा है, तो वहाँ पे 90 सीट का पूरा भर्ती होती थी। और वो पहले दिन क्या करते थे कि नॉर्मली एक उनका एक सेमिनार हॉल है, तो उस टाइम पे वो 90 ज़्यादा सीट नहीं होती, तो सभी को एक ही रूम में बैठाते थे फॉर उसके लिए, एक साथ इंट्रोडक्शन करने के लिए। तो इंट्रोडक्शन करने के लिए 90 लोगों को बैठाया। नो डाउट कि वो देश के अलग अलग कोनों से सेलेक्ट होके आए थे, एग्जाम पास करके आए थे, लाखों लोगों को बीट करके आए थे, तो डेफिनेटली वो बहुत इंटेलिजेंट और हाई फाई थे। तो फिर क्या हुआ कि एक जगह रखा था, जब तक कोई फैकल्टी नहीं आई, तो उसमें मेरा एक थोड़ा सा स्वभाव है, या ये कहिए गॉड गिफ्टेड है, कि मैं पहले दिन जब मैं कहीं जाता हूँ, जैसे आप ही लोग की तरह, आप लोग का भी शायद स्वभाव मैच कर रहा है मेरे से, कि मैं क्लास में सबसे पीछे बैठता हूँ कि पहले दिन, ताकि मुझे इस बात की जानकारी मिल जाए, ताकि ये मैं समझ जाऊँ कि मेरे जितने लोग क्लास में हैं वो लोग क्या हैं, कौन है, जिनके साथ मुझे 4 साल गुजारने हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, लोगों को ऑब्जर्वेशन कर पाऊँ, इसलिए मैं बैठता हूँ। कल से फिर मैं बोलूँगा। तो फिर मैं क्लास में बैठा हुआ था, तो मैंने महसूस किया कि क्लास के अंदर एक बच्चा, जब तक टीचर नहीं आया, तो एक बच्चा ये था जो खड़ा होता था और कभी ना कभी किसी न किसी सीट पर जाके बात करने की कोशिश करता था, ठीक है। तो मैं तो बनारसी आदमी, मेरे अंदर से एक आवाज आई, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है भाई, दिस इज वेरी ओवर स्मार्ट, ठीक है, मतलब ज्यादा बात करने की कोशिश। ऐसे ही एक क्लास में दूसरा बच्चा था जो किसी से भी बात नहीं करता था, कोने में कोपचे में बैठा हुआ था, ठीक है ना, बनारस बोलते हैं कोपचे में बैठा हुआ, कोने में बैठा हुआ था। तो उसके लिए भी मेरे अंदर से एक आवाज आई, बड़ा घोंचू है, इंग्लिश में डफर, मतलब वो किसी से बात नहीं करता, ठीक है। Sir, my Hindi little poor, sir. ओके ओके, बट यू नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली हिंदी या लिटिल बिट? English, Hindi, okay, sir. Okay, English and okay. We tried some language, purely local Hindi language. They will translate in English, no problem. Okay. If any problem, so you change your class, no problem. Okay. Don't worry. Okay, sir. Okay. तो इन द जो क्लास के पीछे बैठा, दैट इज द वेरी डफर, ओके, उसको बोलते हैं डफर। तो आंसर इज हियर, आपका आंसर यहीं पे था, योर आंसर इज हियर, कि जो ज्यादा कम्युनिकेट करे, मोर कम्युनिकेशन, दैट इज ओवर स्मार्ट। जो कम्युनिकेट ना करे, दैट इज द डफर, ओके, यानी घोचू। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज के समय में इफ यू टेलिंग ए स्मार्ट, अगर आप ये बात बोल रहे हो स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम या स्मार्ट डिवाइस, तो आप सभी को स्मार्ट बनना है, चुप नहीं रहना है। अभी आप सारे लोग चुप हैं, मैं क्या समझू, आप समझ जाओ। आप ये स्मार्ट ज्यादा बोलोगे तो ओवर स्मार्ट भी हो जाओगे, ठीक है। तो इंटेलिजेंट प्लस कम्युनिकेशन, स्मार्ट डिवाइस का मतलब है इंटेलिजेंट, फर्स्ट इज इंटेलिजेंट तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं, प्लस कम्युनिकेशन, दैट इज द कम्युनिकेशन,
ठीक है ना, इंटेलिजेंट प्लस कम्युनिकेशन, दैट इज अ स्मार्ट। घर में अगर आप बोलते हैं स्मार्ट होम, इसका मतलब है घर में जितने भी डिवाइस लगे हैं, लाइट, फैन, लाइट, आपका बल्ब, ट्यूबलाइट, एसी, ईच एंड एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अभी आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में यू कैन कंट्रोल बाय द रिमोट। आप रिमोट से, सॉरी, इंटरनेट के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो। रिमोट से केवल आप रूम के अंदर कर पाओगे, बट स्मार्ट में किसी भी कॉर्नर में दुनिया के कहीं भी हो आप उसे आराम से कंट्रोल कर पाओगे, दैट इज स्मार्ट। ठीक है, तो स्मार्ट आप सभी को बनना है, बात करनी है, बहुत ज्यादा भी नहीं बोलना है, बहुत नहीं भी बोलना है, स्मार्ट। ठीक है, तो आपका पंखा स्मार्ट कब होगा, आपके घर का स्मार्ट टीवी कब होगा? अगर आपने कहा मेरे घर स्मार्ट टीवी है, इट्स ओके, दैट यू हैव स्मार्ट टीवी, बट दैट टीवी इज नोन एज ए स्मार्ट टीवी। वो टीवी कब कहलाएगा स्मार्ट? जब उसमें आप इंटरनेट यूज करोगे। विदाउट इंटरनेट दैट स्मार्ट टीवी इज जस्ट लाइक सिंपली इंटेलिजेंट टीवी। ठीक है ना, हमारा ये मोबाइल फोन है, दिस मोबाइल फोन इज स्मार्टफोन। व्हेन स्मार्टफोन, जब आप इस पर इंटरनेट फैसिलिटीज इज अवेलेबल, अदरवाइज सिंपल दिस इज अ नॉर्मल फोन, लाइक ये नॉर्मल पंखा है, ठीक है ना, नॉर्मल फोन है। तो स्मार्ट सिटी, शहर के अंदर ईच एंड एवरी डिवाइस, लाइक रोड ट्रैफिक, लाइक ऑफिसेज, लाइक जो ट्रैफिक सिग्नल, ईच एंड एवरी थिंग इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। सारे के सारे चीज इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, दैट इज द आपका स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज सिंपल। तो आप अब ये नहीं कि साफ सफाई सुथरा सफाई कर लेना, ये सब तो भाई दिस इज द रेगुलर पार्ट, ये तो होना ही होना है, सफाई करना, क्लीनिंग, आपका जो भी है, आपका वेल मैनेज, वेल फर्निश, दिस ऑल पार्ट ऑफ द any maybe intelligent, maybe smart, it is general procedure, ये जनरल प्रोसीजर हो सकता है। तो एक्यूरेट आंसर इज दैट कि इंटरनेट स्मार्ट मतलब दैट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इंटेलिजेंट प्लस इंटरनेट। ओके, तो ये आपका स्मार्ट हो गया पूरा। ठीक है, नाउ अपकमिंग जो लाइफ है, अपकमिंग जो फ्यूचर है, ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 5G। 5G के बारे में बात कर रहे हैं ना सारे लोग। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक शब्द आपने सुना होगा, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है ना, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग? दैट इज नथिंग, अपकमिंग टाइम, अपकमिंग फ्यूचर, all डिवाइसेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट सिंपली। और ये पॉसिबल कैसे? हाउ इट पॉसिबल? दैट इज द 5G। 5G सर्विस इज नथिंग, 5G सर्विसेज है, दैट इज नथिंग। 5G सर्विसेज में क्या होगा, हर डिवाइस एक दूसरे से इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होंगी। ठीक है ना, एनी कोई डाउट, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क? Sir, for IoT, can we also define as integration of smart devices? Swani, repeat your question again. Sir, I'm not sure if I'm right, so I'm clarifying. So for IoT, can I also relate as something that's integration of smart devices? Smart devices used in the IoT. Yeah, integration, no? Integration, that is the additional feature also added in that devices. Okay, sir. Additional feature I will discuss in the future, don't worry about this. Okay, because you are 6 months na? Okay, Aswani, sir. you are for here 6 month internship ना, आप 6 महीने के लिए ना? Yes, sir. हाँ, तो घबराइए नहीं, आपका प्रोजेक्ट मैं बता देता हूँ। देखो आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। आई जस्ट शेयरिंग हियर नाउ। ये Okay, प्रोजेक्ट sir. बाकी लोग भी बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए टाइम चाहिए। मैं अभी देखिए एक प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ आप सभी को। मैंने अभी पिछले बैच में भी शायद दिखाया था। ओके, जस्ट स्क्रीन शेयर नाउ। या, दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ स्मार्ट बिल्डिंग। ओके, ये स्मार्ट बिल्डिंग में ये सारे डिवाइसेज हैं, जो ऑल डिवाइसेज हैं, जैसे कि पंखा है, ट्यूबलाइट है, डोर है, दीज ऑल आर कनेक्टेड टू द एक तो आपके घर में लैपटॉप से भी जोड़ सकते हैं, दूसरा मोबाइल फोन से यू कैन कनेक्ट, आल्सो कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है,
अब स्मार्ट डिवाइस में ये बच्चे ने बनाया है, हमारे यहाँ जो 6 मंथ प्रोजेक्ट है, और अश्विनी या आप इसको बनाएंगे सम मॉडिफिकेशन के साथ में। इट इज योर प्रोजेक्ट, ठीक है। बिफोर दिस गोइंग फॉर दिस प्रोजेक्ट यू फर्स्ट कंप्लीट आवर 12 डेज मैंडेटरी कोर्स ना, जो 12 दिन का हमारा जो छोटी है ना, उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल फोन है, जस्ट वी क्लिक ऑन दिस मोबाइल फोन, एंड मोबाइल फोन में देयर इज वन एप्लीकेशन इज अवेलेबल कि अपने इस मोबाइल फोन से आप दुनिया के एनी लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड यू कैन कंट्रोल होम ऑल अप्लायंस ऑफ योर होम, लाइक हियर दैट ये आपको दिख रहा है लाइट, ओके। तो हियर वेयर इज द लाइट, या दिस इज द लाइट। तो you help of your directly mobile you can switch off, this is off, if dim light dim, if dim high this is light high. Same for another here, this is the door, second is the door. Now this is the door is lock, this is red color ना, यहाँ पे लॉक है। अगर मैं इसको अनलॉक करूँ, दिस इज अनलॉक हो जाएगा आपका। अगेन ट्राई लॉक, दिस इज अ लॉक, दिस इज अनलॉक, ओके। तो ये प्रोजेक्ट स्मार्ट प्रोजेक्ट है। तो IoT इज नथिंग, IoT इज सिंपली फर्स्ट एक्चुअली हुआ क्या कि फर्स्ट एम्बेडेड सिस्टम बना, एम्बेडेड सिस्टम में फीचर इनबिल्ट किया गया फॉर इंटरनेट, तो IoT हो गया, ठीक है। अब नाउ IoT डिवाइसेज टर्न टू स्मार्ट, क्योंकि इंटरनेट इसको क्या है कि इंटरनेट से अभी तो हमने बनाया है कि हाँ इंटरनेट से जुड़ेगा, काम करेगा, ब्लूटूथ से जुड़ेगा, वाईफाई से जुड़ेगा, बट इसे हमें फिर इंटरनेट पे जोड़ना है, तब ये जाके स्मार्ट में कन्वर्ट होगा। इंटीग्रेशन जो आप वर्ड यूज कर इस वजह से कि ठीक है IoT है, वो आप मोबाइल से भी डायरेक्टली घर में जोड़ के कर सकते हो, आप कभी भी लोग आप लोग कर भी रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब इसे रियलिटी में वास्तव में आपको फील्ड में लाना, तब ये IoT में आएगा, सॉरी स्मार्ट डिवाइसेज में आएगा। दिस इज द 5G, ये तभी पॉसिबल है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5G, 5th जनरेशन ऑफ द न्यू कम्युनिकेशन, ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन हुआ। तो अभी मैं आपको सिंपली आज का एक वीडियो शेयर करूंगा, अभी तो हिंदी में ही है, नो प्रॉब्लम, बट इंग्लिश वर्जन भी है, मैं आई विल शेयर, नो प्रॉब्लम। पहले अभी मैं हिंदी का ही शेयर कर रहा हूँ आपको, और इसका लिंक भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। इसका लिंक भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, अगर यहाँ नहीं चलेगा तो आपके मोबाइल में शेयर कर सकते हैं। मैंने आपके ग्रुप में इसको शेयर कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई, शायद नेट स्लो है। चलिए उसको भी आप देखिएगा, उसमें सारी चीजें मिलेंगी, कल चलेगा, दोबारा बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्वर। व्हाट इज द सर्वर? सर्वर क्या है, सभी लोग बताएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सर्वर? मैसेज आर यू नो सर्वर? सर्वर का तो नाम सभी ने सुना होगा, सर्वर क्या चीज है? The place where you store the data and host any information. एनी मोर?
Sir, a computer or system which is connected to other computers. ओके, तो और कोई आदित्य? Server is a system where the information or data is shared with the client. प्रसून, सर्वर में बेसिकली हम लोग करते क्या है? Yes, sir. Sir, server is like a central point of communication. यहाँ पे सब कुछ स्टोर होता है. क्लाइंट को कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है सर्वर के पास जाएगा और वही सर्वर डेटा या फिर इंफॉर्मेशन क्लाइंट को देगा. स्वरूप भी लिख रहे हैं कि सर्वर एक सिस्टम है जो आप बता रहे हैं हैंडल ऑल द क्लाइंट रिक्वेस्ट. तो कुछ आप नॉर्मल कंप्यूटर को यू कैन मेक योर ओन लैपटॉप या डेस्कटॉप पीसी एज ए सर्वर. हाँ सर, सर्वर भी और क्लाइंट भी है हमारे खुद का लैपटॉप. लेकिन जब हम ऑनलाइन जाते हैं तो ठीक है, इसे आप लोग अगर यू जस्ट गिव ऑल आर आंसर इफ यू पुट इन कॉपी, आप अपने कॉपी में लिखोगे आई गिव 100 मार्क्स, नो प्रॉब्लम. ओके, कुछ एग्जाम्पल ऐसा बताओ जो इजी तरीके से सभी लोग समझ पाए. सर यूट्यूब का सर्वर है जहाँ से हम वीडियो को स्ट्रीम कर लेते हैं और हमारा डिवाइस उसके लिए क्लाइंट है. डिवाइस कुछ भी हो सकता है, मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी. सर्वर कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं ना कहीं लोकेटेड होगा जहाँ पे यूट्यूब की सारी वीडियोस में. ओके, ठीक है, थैंक यू. और कोई एनीवन? नम्रता, जैसे आपने बताया वो एग्जाम्पल में, कोई एग्जाम्पल में? चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल के मैं सिंपल वर्ड में बोलना चाहूँगा कि पूरे वर्ल्ड में किसी को आप इंजीनियर बोलते हो, किसी को आप डॉक्टर बोलते हो. सम आर इंजीनियर, सम आर डॉक्टर, सम आर पॉलिटिशियन, सम आर प्लेयर्स. ठीक है ना, यू आर स्टूडेंट. मैं आपको ये शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ? डॉक्टर्स को डॉक्टर्स क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है ना. इंजीनियर, व्हाई वी आर कॉलिंग फॉर इंजीनियर टू इंजीनियर, डॉक्टर टू डॉक्टर. सबको अलग अलग मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दे आर डेडिकेटेड फॉर द पर्टिकुलर वर्क. भले आप में से सब में इंजीनियरिंग कर लें, लेकिन आप इंजीनियरिंग के बजाय आप प्लेयर बन जाए, सिंगर बन जाए, तो आपको मैं इंजीनियर नहीं बोलूंगा, मैं आपको सिंगर बोलूंगा. आप ठीक है, यू हैव ए डिग्री ऑफ द इंजीनियरिंग, नो प्रॉब्लम, बट आपका जो प्रोफेशन है, जो आपका काम है वो सिंगिंग का है, तो आपको मैं सिंगर बोलने लगा. ठीक है, तो उसी तरह से सिमिलरली आप अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दो. इफ यू आर डेडिकेटेड फॉर ए पर्टिकुलर वर्क, योर लैपटॉप आइदर डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो आपका जो लैपटॉप है, वो जो डेस्कटॉप है, वो फिर आपका पर्टिकुलर चीज के लिए सर्वर कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास एक कंप्यूटर है, आई हैव वन कंप्यूटर. मैं कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से अपने कंप्यूटर को सिर्फ इस बात के लिए काम कर दिया कि माई दिस पीसी जितने भी लोग ऑफिस में आए सबका अटेंडेंस ले. तो दिस इज द अटेंडेंस सर्वर. ठीक है ना. अटेंडेंस लेने का तरीका हो सकता है भाई, बायोमेट्रिक बना सकते हैं, फेस रिकॉग्निशन बना सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम पॉसिबल है. ठीक है, तो उसी तरह से सर्वर कुछ भी हो सकता है. मैंने पूछा सर्वर क्या है? सर्वर इज डू एनीथिंग, कोई भी, एनी पीसी, एनी लैपटॉप, एनी डेस्कटॉप कंप्यूटर, एनी कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दोगे, उस चीज का सर्वर हो सकता है. ठीक है ना. एग्जाम्पल कोई भी बना सकते हो, कोई भी काम, यानी कि दुनिया में करोड़ों काम हो सकते हैं, करोड़ों टाइप्स ऑफ सर्वर इज पॉसिबल, मिलियन टू मिलियन लाइक सर्वर पॉसिबल. ठीक है ना. आप सवाल उठता है, नॉर्मल कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हैं, यस या नो? नॉर्मल कंप्यूटर मेक ए सर्वर, यस या नो? ठीक है, तो आपने कहा बना सकते हैं, फिर बनाते क्यों नहीं है? एनी गिव द एग्जांपल, एनी कोई आंसर है आपके पास? फिर मैं आगे बढ़ूं. यस प्रसून, बोलिए. सर्वर को थोड़ा पावरफुल होना चाहिए. सर्वर के पास सपोज नॉर्मल कंप्यूटर हैव द पावरफुल मोर देन नॉर्मल वन सर्वर. एक सर्वर है जो कम पावर में है, नॉर्मल कंप्यूटर है हैव मोर पावर इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर. उस टाइम में आप बताओ. हाँ सर, बना सकते हैं कि मोस्टली लोग यूज करते हैं कि एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जो फाइल्स होती है वो मल्टीपल कंप्यूटर एक्सेस कर लेते हैं नेटवर्किंग. सर एक सर्वर क्लाइंट का ही एग्जांपल है. जैसे कि हमारे कंप्यूटर लैब में एक कंप्यूटर में सारी फाइल्स पड़ी रहती हैं, सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हम लॉगिन करते हैं और एफटीपी के माध्यम से हम उनको डाउनलोड करके अपने में इंस्टॉल कर सकते हैं. देखो, मेरा माय टारगेट इज वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू, कि यू आर ऑल गो फॉर द, जो आप सभी लोग हैं, एक्यूरेट आंसर. जिस आंसर के लिए
देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एलटीटीसी में एक मैं सिंपली एग्जांपल देता हूँ कि एलटीटीसी में ऑप्टिकल फाइबर, मेरे ख्याल से सभी लोग आर यू नो वाल आर वेल नोन कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में एक हमारे यहाँ ऑफिसर्स भी आते हैं, आईएएस के भी आते हैं, आईटीएस के भी आते हैं, बीएसएनएल के भी आते हैं, एमटीएनएल के आते हैं। तो वो लोग जब उनका यहाँ एग्जाम होता है, हर यहाँ पर जब ट्रेनिंग होती है तो एग्जाम भी होता है। तो आफ्टर एग्जाम के टाइम में जस्ट वी आस्क वन क्वेश्चन, राइट डाउन 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। वो कहते हैं कि मैंने मुझे सवाल पूछा कि 5 एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो क्या लिखते हैं? ऑल आर क्या राइट आंसर? दे आर सिंपली इट इज द मेंटेनेंस, लेस मेंटेनेंस, ये कम मेंटेनेंस का होता है। इट इज द नॉट थेफ्ट पॉसिबल, इसमें चोरी संभव नहीं है, ठीक है, डेटा सिक्योर होता है, ठीक है ना। और ये ऑपरेशन इजी, इंस्टॉलेशन इजी, इसका इंस्टॉलेशन आसान है, ऑपरेशन आसान है, चोरी नहीं हो सकती, इजी मेंटेनेंस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आई आस्क्ड द 5 पॉइंट, तो उन्हें 5 पॉइंट लिखना था, तो 4 पॉइंट लिखा, ये ऑल आर राइट, दे आर नॉट, बट दिस इज नॉट एक्यूरेट आंसर। एक्यूरेट आंसर इज ओनली वन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, हाई बैंडविड्थ। एक ही आंसर है, हाई बैंडविड्थ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। बट आई आज द 5 पॉइंट, तो 4 पॉइंट आपने क्या लिखा? 4 पॉइंट आपने ये बता दिया। तो पर्सन जो आप आंसर दे रहे हो, आपका आंसर गलत नहीं है, बट आई वांट टू एक्यूरेट आंसर कि वास्तव में अगर ऐसा, तो नॉर्मल जो भी आप फीचर बता रहे हो दैट पॉसिबल इन द नॉर्मल कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर में भी पॉसिबल है, फिर भी हम सेपरेट बना रहे हैं, ऐसा क्यों बना रहे हैं? यस, कुछ कहना है बताइए। आपकी आवाज आ नहीं रही, कोई बात नहीं। सर मैं नहीं पता, कोई बात नहीं, ओके। देखो मेरा काम बताना है। देखिए एक चीज तो तय होगी, वन इज इंश्योर कि सर्वर कंप्यूटर इज डेडिकेटेड पीसी, और ऐसा कंप्यूटर है जो 24 आवर्स विदाउट एनी पावर सप्लाई ऑफ, विदाउट शटडाउन, 24 आवर ऑपरेशनल, 24 घंटे ऑपरेशन करेगा वो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो भी इलेक्ट्रॉन, आपने घर में एक ट्यूबलाइट भी खरीदते हैं, बल्ब भी खरीदते हैं ना, यू परचेज अ सिंगल बल्ब या ट्यूबलाइट, व्हाट इज द वारंटी? आप उस पे बल्ब 6 मंथ वारंटी, 1 ईयर वारंटी, वाई? क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आपने उसका यूज किया 1 साल के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। सिमिलरली एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एवरी सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अगर उसे कंटिन्यूअस यूज करोगे तो 90 डेज में ऑटोमेटिकली लाइफ एक्सपायर हो जाएगी उसकी, ठीक है। और 90 डेज मतलब 3 महीने, अगर वो दैट इज, वो अलग चीज है, दैट इज डिफरेंट थिंग कि अगर दैट इज गुड लक कि 3 मंथ मे बी 6 मंथ मे बी 9 मंथ, अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन 3 महीने के बाद तय है कि आफ्टर 3 मंथ ऑल आर लाइफ एक्सपायर, ठीक है। सेम मैनर में जो हमारा डेडिकेटेड जो लैपटॉप कंप्यूटर जो होते हैं, अगर हम लोग शट डाउन भी करते हैं, रिस्टार्ट भी करते हैं, 24 आवर्स ऑपरेशनल नहीं होते। अगर आप करके देखो 3 महीने के बाद आफ्टर 3 मंथ यू आर definitely change your laptop PC because all AC, all IC will be outdated, ठीक है। तो जो हमारा जो सर्वर पीसी होता है उसमें हर चीज, एवरीथिंग इन ड्यूल मोड, एवरी हार्डवेयर इज ड्यूल मोड, 2 हार्ड डिस्क, 2 पावर सप्लाई, 2 कंट्रोल कार्ड, 2 मेमोरी कार्ड, मिनिमम ड्यूल, मे बी 3 मे बी 4। इससे क्या होता है, आफ्टर सम टाइम ड्यूरेशन वन ऑटोमेटिकली शट डाउन, अनदर इज वर्किंग, वन इज आइडल मोड, अनदर इज ऑपरेशनल मोड, जिससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो सर्वर पीसी इज नथिंग, दिस इज द एवरीथिंग इन द ड्यूल मोड एटलीस्ट। या हार्ड डिस्क के छोटे छोटे कई पार्ट बना देंगे, अलग अलग हार्ड डिस्क लगाएंगे, ये नहीं। अगर एक ही कंप्यूटर बना दोगे, आपके नॉर्मल लैपटॉप को बना दोगे, डेफिनेटली 3 महीने के बाद चला। और कोई भी रीजन नहीं है, बाकी रीजन तो कहने के लिए, मैंने कहा ना ऑपरेशनल कितना भी हाई फाई ले लो, नो प्रॉब्लम। आज के टुडे यू हैव ए लॉट ऑफ मनी, सिंपली हाई रेट में आप कोई भी चीज खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ओके, एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज फॉर टुडे, कल से फिर डिस्कस करेंगे। राउटर, आप लोगों में से हाउ मेनी पीपुल सी द राउटर? कितने लोगों ने राउटर देखा है? बोल सके तो बोल के बताइए, चैट के माध्यम के साथ बताइए, यस या नो। सबने राउटर देखा है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, नितिन आपने कहाँ देखा है? सर कंप्यूटर लैब्स में, और ऐसे भी लगा होता है, घरों में भी लगाया होता है किसी ने। घरों में भी लगाया जाता है, नाइट। प्रश्न? सर हाँ, घर में लगा रहता है, साइबर कैफे, कंप्यूटर लैब, ऑफिस में हर जगह राउटर ही यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा एक चीज बताता हूँ, राउटर, ओरिजिनल राउटर, प्राइस ऑफ ओरिजिनल राउटर,
is a starting price of original router is 5 lakh rupees. 5 lakh rupees. तो घरों में कौन सा नितिन आपने देखा 5 लाख रुपए का तो नहीं हो सकता हो। सर नो सर, ओरिजिनल वन नहीं है वो। फिर अगर वो 5 लाख से ज्यादा का तो कोई अफोर्ड नहीं मैं वही करेगा। पूछ रहा हूँ, घर में भी बोलते हो ना। बेसिकली होता क्या है, टाइगर बिस्किट का नाम सुने आपने? टाइगर बिस्किट, आई थिंक ईच एंड एवरी नो वेरी वेल नो कि टाइगर बिस्किट यस सर। सुना है ना? तो आप बिस्किट खा रहे हो या टाइगर खा रहे हो? बोलते जाओ, आपको अच्छा लगेगा। अनम्यूट मत करो, वो मत करे सर, म्यूट मत करो। बिस्किट। बिस्किट खा रहे हो। तो व्हाट इज द टाइगर? टाइगर क्या है? ब्रांड नेम। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यही मेरा पूछना। देखो, टाइगर इज द ब्रांड नेम एंड जस्ट लाइक फील कि हाँ बिस्किट में, बट यू आर खा क्या रहे हो? बिस्किट खा रहे हो। सिमिलरली घर पे जो लगा है बेसिकली वाईफाई है, मॉडम है, दे आर ऑल वाईफाई मॉडम, but what types of router Wi-Fi, router modem, router what just like tiger added your Wi-Fi, added your modem, क्योंकि राउटर की कुछ क्वालिटी, some quality of the router will be in the software manner available in your home, modem, switch and every जो भी आपका डिवाइस घर पे लगा। राउटर मॉडम का मतलब मॉडम है, राउटर का कुछ हमने उसमें क्वालिटी ऐड की हुई है, इसलिए हमने उसको राउटर मॉडम बोला। यानी कि ओरिजिनल राउटर नहीं है। राउटर की क्या क्वालिटी है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आप लोगों को अपने आप समझ में आएगा जब मैं प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा। ठीक है ना? ठीक है। तो जो राउटर वाईफाई है, राउटर मॉडम, तो राउटर का एक दूसरा नाम है, वो आप याद करके रखिए आगे, क्योंकि बिना राउटर का कोई काम नहीं होने वाला। राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। दिस इज अ मिनी सुपर कंप्यूटर, याद रखें। राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। पूरी दुनिया में जो नेटवर्क है, टेलीकम्युनिकेशन है या नेटवर्क है, राउटर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसी के लिए मैं एक सवाल पूछूंगा आप लोगों के लिए। पिछले बैच में भी मैंने इसी सवाल पे छोड़ा था, आपके भी बैच में भी छोड़ता हूँ। बाघा बॉर्डर, आर यू नो व्हाट इज, वेयर इज द बाघा बॉर्डर? सभी लोग जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर बॉर्डर है। यस सर। ठीक है ना? तो बाघा बॉर्डर पे दो लोग खड़े हैं, एक इंडियन, वन इज द पाकिस्तानी। दोनों लोग खड़े हैं, दोनों में मोबाइल फोन ही लेकर खड़े हैं, लेकिन ये बात तय है कि इंडियन कस्टमर के पास में इंडियन नेशनल का कोई ना कोई सिग्नल होगा, पाकिस्तान वाले का पास में पाकिस्तान का सिग्नल होगा। तो इंडियन ने पाकिस्तान को फोन किया, पाकिस्तानी जो कस्टमर है फोन किया, दोनों लोग साथ में खड़े हैं। व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कल। ये आंसर आप, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, कल लोग आप हमले बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो कल हम फिर 3 बजे मिलेंगे आप सभी के साथ। ठीक है, सेशन में इतना ही रखने वाला हूँ, आधा घंटा से 1 घंटे। लेकिन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप लोग बोलना सीखिए। बोलेंगे तो आप ही सीखेंगे, मेरा क्या है, मैं तो बोल दूंगा कुछ भी था, और मैं प्रैक्टिकल कराना चाह रहा हूँ। तो पहले कुछ चीज़ों को, तो ये जो हमारे 3 या 4 दिन का सेशन है, इसमें आपको पहले कुछ शब्दों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी कुछ शब्द थे, आज का जो सिंपली समराइज था कि आज हमने कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश की। सिंपल भाषा में मैं बोलता हूँ कि टेलीकम्युनिकेशन का नया वर्जन आईटी सर्विसेज है। यानी अभी हम जो लोग भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जूम भी अभी कर रहे हैं, अभी हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये आईटी सर्विसेज है, या कह सकते हो न्यू टेलीकम्युनिकेशन का फॉर्म है। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? डिवाइसों की जरूरत पड़ती है, स्मार्ट डिवाइसों की जरूरत पड़ेगी जिसपे आप इंटरनेट जोड़ सको। कंप्यूटर एक स्मार्ट डिवाइस है, इस पर आप इंटरनेट जोड़ सकते हो। ठीक है ना? ठीक है। और हमने अभी सर्वर के बारे में, क्योंकि सर्वर की क्या इंपॉर्टेंस है आने वाले टाइम में आपको सारे समझ में आएगा, वो हमने बात किया। और नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है राउटर। पूरी दुनिया का जो कम्युनिकेशन है, चाहे टेलीफोन कह लो, चाहे इंटरनेट कह लो, वो सब राउटर के माध्यम से ही होके आज की डेट में जा रहा है। ठीक है, तो राउटर इज नॉट नॉर्मल डिवाइस। और ये क्या होता है, अभी आने वाले 2-3 सेशन में आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और इसका 1 by 1 हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे इस पे पूरा का पूरा। फिर आप कैंपस का नेटवर्क भी डिजाइन कर पाएंगे। तो कल हम सभी आप लोगों से मिलेंगे ठीक 3 बजे, सभी लोग मिलिए। और डेफिनेटली, और इस वीडियो जो भी मैं अभी किया है इसको मैं शेयर करूंगा, आप इसको ध्यान से सुनिए। अब देखिए कमी कहाँ है। You are asking the question, no problem. If you are feeling some problem, you write in chat box. आप chat box में लिखिए और पूछिए, और आधा 1 घंटा कुछ नहीं होता, आप इसमें बहुत सारे कुछ सीख सकते हैं। ठीक है ना? Wish you tomorrow all of you have a nice day. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir.